कमलेशेते, कमला यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कहाँ रहती है, कहाँ सोती है, कहाँ उसका निवास? बोले कमला कमलेशे कमलेशेते, कमल के फूल पर उसका निवास। लक्ष्मी जी का कहीं भी फोटो देख लेना, नीचे कमल की पंख होगी ही, क्योंकि वो उसका आसन है, वो उसका निवास स्थान है, वो उसका वहां पर बैठती है। कमला कमलेशेते है, हरह शेते हिमालय। हर यानी भगवान शिव, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं? बोले हिमालय में, कैलाश के शिखर पर भगवान शिव रहते हैं। कमला कमले शेते हरह शेते हिमालय, क्षीराब्दोच हरि शेते। क्षीर सागर के तलिए पर जाकर क्यों? सारा संसार उन्होंने बनाया और वो तलिए में जाकर छिप गए। कारण कौन सा? तब मस्करी करते हुए कहा, मन्ये मतकुण शंकया। मतकुण यानी कि माकड़, वो जो पथारी में आता है ना, माकड़ क्या बोलते हैं? खटमल। हाँ, मन्ये मतकुण, मन्ये खटमल शंकया। शायद खटमल की बीक से भगवान विष्णु समुद्र के तलिए पे चले गए, भगवान महादेव कैलाश के शिखर पर चले गए। हम जो कैलाश की यात्रा करते हैं या तो फोटो देखते थाले में जाते हैं, लेकिन थाले के ऊपर एक झोपड़ी है, झोपड़ी में भगवान रहते हैं। वहां पर कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं है, वहां भगवान रहते हैं। तो ये तो आनंद की बात है। तो फिर बता गया ब्रह्मा जी को कि वो तो क्षीर सागर में शेष की शैया करते हुए लक्ष्मी जी के साथ वहां पर समुद्र में है। तो फिर ढूंढता ढूंढता ब्रह्मा जी पानी में गिरकर जहां पर तलिए पर भगवान विष्णु नारायण लक्ष्मी जी के साथ निवास करते थे, वहां गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया भगवान नारायण के पास तलिए पर जाकर जल राशि में, उसी वक्त संजोग से योगानुयोग भगवान नारायण लक्ष्मी जी से सत्संग में बहुत लग गए थे। इतनी कोई सत्संग की गहनी बात आ गई कि भगवान विष्णु को और कुछ दिखाई नहीं देने लगा, बस लक्ष्मी जी को कोई अच्छी बात सुनाने लगे। और अच्छी कोई बात थी तो लक्ष्मी जी सुनने लगी। लक्ष्मी जी की दृष्टि भगवान नारायण के ऊपर थी, भगवान नारायण की दृष्टि लक्ष्मी जी के ऊपर थी, सत्संग में लीन थे। और ब्रह्मा जी गए तो दिखाई नहीं दी गया, और दिखा नहीं दिया गया तो फिर विष्णु भगवान ने उसका अवकार नहीं किया कि आओ। ब्रह्मा जी नहीं बोल पाए, क्योंकि दिखाई नहीं दिया गया। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं संसार का सर्जक हूं, सारा संसार मैंने बनाया, और ये विष्णु मुझे आओ ऐसा भी नहीं कहता है। मेरा स्वागत, मेरा सम्मान, खड़े होकर मुझे दंडवत वंदन करना चाहिए। ये मेरी धोली दाढ़ी पीली दाढ़ी वाला वृद्ध ब्रह्मा है, संसार का सर्जक, और ये विष्णु मुझे आवकार भी नहीं देता है, मेरा स्वागत सम्मान कुछ नहीं करता है। और ब्रह्मा जी के मानस में विष्णु भगवान के प्रति रोष प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी को अहंकार भी प्रकट हो गया कि सारा संसार मैंने बनाया है, और संसार के सर्जक ब्रह्मा जी को ये विष्णु अवकार नहीं देता है, खड़े होकर वंदन नहीं करता है, दंडवत नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। और फिर ब्रह्मा जी नजदीक आकर थोड़े क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विष्णु, तुकारा कर दिया, क्या बात है? बोले संसार का सर्जक में पितामह, पिताओं का भी पिता बोला जाता हूं, पितामह ब्रह्मा, मैंने सब बनाया। और जब बच्चा बाप आता है तो बच्चा बालक उसको उठकर प्रणाम कहता है, वंदन करता है, उसका स्वागत सम्मान सब करता है। आपने कुछ नहीं किया, खड़े भी नहीं हुए। पिताजी आते हैं, बाप आते हैं तो बेटा की फर्ज बनती है बेटे की। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, मेरी दृष्टि नहीं थी, मेरा ध्यान नहीं था, आप कब आओ गए मुझे पता नहीं, आपको प्रणाम है, 2 हाथ जोड़कर आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं चलेगा। पिता आया, बाप आया और बच्चा कुछ नहीं करता है। बहुत क्रोधित होने लगा कि मैं बाप हूं, संसार में कुछ नहीं था, मैं प्रकट हुआ और मैंने सारे संसार का प्रागट्य किया है, रचना की है, मैं संसार का प्रथम तत्व हूं। बार बार बोलने लगे ब्रह्मा जी। तब भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपकी कोई गलत फहमी होती है, समझने में कोई भूल होती है क्या? बोले संसार में आप पहले प्रकट नहीं हुए हैं, तो क्या कौन प्रकट हुए? बोले संसार रूपी ब्रह्मांड रूपी पिंड
हजारों लाखों साल से निर्जीव था। भगवान नारायण ने कहा कि मुझे कुछ ऐसी अनुमति मिली, प्रेरणा मिली, फिर प्रकृति को मैंने प्रेरणा दी और ब्रह्मांड रूपी पिंड को मैंने ही तोड़वाया। इसमें से एक पुरुष का प्रागट्य जो हुआ है वो मैं नारायण, वो मैं ब्रह्म, मैं विष्णु। संसार में पहले मेरा नारायण का प्रागट्य हुआ, फिर मैंने मेरी नाभि में से कमल का प्रागट्य किया और कमल की पंख में से, कमल के पुष्प में से मैंने ही मेरी इच्छा शक्ति से, मेरे मन की विचारधारा से ब्रह्मा जी आपको मैंने प्रकट किया। मैं क्षीर सागर में सोता रहा, कमल की पकड़ी पर आपको बिठाया, फिर मैंने ही आपके सामने वेद का दान किया, मैंने सारे शास्त्र सुनाए आपको। और फिर आपने कहा कि भगवान नारायण मैं क्या करूं, फिर मैंने मेरी शक्ति दी, मेरा आशीर्वाद दिया, मेरी ही शक्ति, मेरे आशीर्वाद और मेरी प्रेरणा से आपने ये 10 विध सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो 10 विध सृष्टि है। वो सारी सृष्टि मेरे तेज से, मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, मेरे कहने पर आपने बनाई। लेकिन अज्ञानी हो गए थे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। बार बार जब ब्रह्मा जी अहंकार करने लगे, तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आप तो एक कुम्हार है। आज तक संसार में ऐसा कोई कुम्हार देखा है आपने कि जिसको कोई माटी न दे, पानी न दे, कादव न दे और कोई बर्तन बना सकता है? सब कुछ मैंने दिया। और कुम्हार को यदि किसी ने माटी दे दी, जल दे दिया, कादव बना दिया और फिर पैड़ा दे दिया और उन्होंने कुछ बर्तन बना दिया, और वो कुम्हार ऐसा अहंकार करने लगे कि ये सब मैंने बनाया। रचना जरूर की है लेकिन सर्जक वो नहीं है, क्योंकि उसको माटी कादव दिया गया है। ये सब कुछ मैंने दिया है, मैंने आपको प्रेरणा दी, मैंने आपको आज्ञा दी, मेरे कारण, मेरी आज्ञा के कारण ही आप सब बना पाए हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जो किसी की बात सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। समझा समझा कर भगवान नारायण थक गए। लक्ष्मी जी भी कहती है कि मैं दरिया की पुत्री हूँ, बाप के पास में बैठी हुई, और कोई बेटी अपने पिता के बगल में बैठी है और कभी गलत नहीं बोलती है। मैं भी बोलती हूँ कि मेरे पति विष्णु भगवान सही है। ब्रह्मा जी संसार में पहले विष्णु भगवान का प्रागट्य हुआ, उसकी नाभि में से कमल, उस कमल की पंख में से आपका प्रागट्य, सारा का सारा तेज, शक्ति और प्रेरणा मेरे नारायण भगवान विष्णु ने दी है। बस छोटी सी तो बात है, स्वीकार करने की बात, और तो कोई विष्णु भगवान नारायण कहते नहीं है। अब स्वीकार कर लो, झगड़ा यहां पर समाप्त हो जाता है। लेकिन संस्कृत में सूत्र है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये। मूर्ख को आप उपदेश देंगे तो वो गलत फहमी करेगा, वो शांत नहीं होगा, हमारे सामने झगड़ा करने के लिए तैयार होगा। किस प्रकार बोले, पयः पानम भुजंगानाम केवलम विष वर्धते। जैसे सर्प को हम